प्रणाम सभी को। आज का विषय जो हम हमारे समक्ष आया है वो विषय है सुख। सुख कैसे प्राप्त हो, सुख क्या है, और सुख प्राप्ति के मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं। संसार में है तो संसारिक कर्म तो करेंगे, और सुख को जब हमने जाना है, क्योंकि हमने हमने देखा है, ये संसार में ही देखा है कि चाहे कोई सी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वही वस्तुएं सुखों का कारण अंततः बनती है। और सांसारिक नहीं तो ऐसा कौन सा वस्तु है जिसे आप प्राप्त कर लें और उसे आप कह रहे हो कि ये सांसारिक नहीं है। क्योंकि सारी वस्तुएं तो सांसारिक ही कहलाएंगी ना। अगर वो वस्तुएं हैं तो अवश्य वो सांसारिक है। और जब सांसारिक वस्तुएं ही प्राप्त करनी है, सांसारिकता के ही मार्ग में आगे चल करके उसी वस्तुओं से सुख मिलना है, तो उन वस्तुओं के पीछे क्यों ना भागा जाए। क्यों भला लोग संतों के पीछे दीवाने फिर पड़ते हैं। क्यों लोग साधुओं की दास्तां स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों अपना शीश उन मंदिरों के सामने झुका देते हैं। क्यों वो चर्च के सामने खड़े होकर बार बार वो क्रॉस का साइन बनाते हुए अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त करते रहते हैं। हाँ, संभव है कि वहां से भी एक प्रकार का जो सुख है, लौकिक सुख, उसे प्राप्त करने की किसी प्रकार की चेष्टा हो रही हो। क्योंकि है तो आखिर जीव तो सांसारिक ही है, और सांसारिक जीव संसार नहीं मांगेगा तो भला क्या मांगेगा। गुरुओं की बस इतनी सी कृपा होती है कि वो सांसारिक जीव संसार की इच्छा का त्याग कर देता है। जो कुछ भी उसने सांसारिक चाहा है उसने आज तक की अपनी यात्रा में, उस चाहत का ही विसर्जन हो जाता है। एक इसमें एक छोटी सी बात भी आती है, कथा सी है ये। कि एक सुखों की एक जो है वो यात्रा की प्रारंभ हुई। तो एक सामान्य जन से पूछा गया, आम जनता से पूछी गई बात कि सुख क्या है और किसको सुख सबसे ज्यादा है। उनसे ये प्रश्न किया गया कि किसको सुख है सबसे ज्यादा। और जनता ने कहा राजा को सुख है, क्योंकि मैं तो प्रजा हूँ, मेरी सुखों की एक सीमित सत्ता है। राजा से पूछा गया तो उसने कहा मेरे राज्य की भी एक सीमा है। आप वास्तविक सुख अगर देखना चाहते हैं तो चक्रवर्ती के पास जाइए, संपूर्ण भारतवर्ष का राज्य है जिसके पास। चक्रवर्ती के पास गया व्यक्ति, तो अरे मेरे सुखों की भी तो एक सीमा है। आखिर ये जीवन, इससे ज्यादा क्या ही मैं सुख भोग लूंगा। लेकिन वास्तविक सुख तो इंद्र का है, जो लगातार उसी सुखासन पर वो बैठा ही हुआ है। इंद्र के पास फिर सभा लगी और वहां पूछा गया कि बताइए वास्तविक सुख है क्या आखिर। इंद्र ने कहा कि अगर मैंने कभी पाया है तो संतों की आंखों में देखा है मैंने, उन पावन नेत्रों में, जो सुखानुभूति, जो सानंदानुभूति की झलक मिलती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा राज्य समर्पित कर दो सुख के प्राप्त करने के लिए। और फिर अंततः उन संत के पास भी आई गई बात कि आपके लिए सुख सबसे ज्यादा किसको है। तो इन्होंने कहा कि सुख किसी व्यक्ति को नहीं, वास्तव में जो सुख के लिए जो आप भाग रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उसकी मिथ्या को जान लो आप। और अंततः संतोष में सुख है कि जो आपके अंदर का स्वभाव है, वो जो कहते हैं कि संसार की मिथ्या को जान लेना, और जैसे ही संसार की मिथ्या आपके लिए प्रमाणित होती है, वो वास्तविक सुख की रसोधारा आपके संपूर्ण नस नस में बहनी प्रारंभ होती है। तो क्या है ये संसार की मिथ्या को जानना। बस इतना जान ले कि सांसारिक कुछ भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि हर सुख की एक सीमा है। हर सुख किसी न किसी प्रकार के बंधनों से युक्त है।
हर सुख एक बंधन का भी कारण है, और उस बंधनों को भी जीते हुए आपको समस्त बंधनों के पार जाना है। कभी कोई बंधन आपको सुख नहीं दे सकता, कभी कोई ऐसी बात आपको सुख नहीं दे सकती जिसे आप सदा से अपने अंदर की एक मान्यताएं धारणाओं के रूप में आपने संजोया हुआ। अकूत संपत्ति भी मिल जाए, वो सब कुछ जिसकी भी आप कामना करते हो वो अभी के अभी अगर आपको प्राप्त भी हो जाए, तो अगले ही आने वाले कुछ समय में कालांतर आप उससे विरक्त हो ही जाएंगे। बचपन से लेकर के आज तक का अपना जीवन देखे ना, क्या कभी ऐसा समय रहा जब आपने किसी एक विशेष सुख की कामना ना की हो? बचपन में किसी खिलौने की कामना से हमें सुख मिलता था। खिलौना मिला, वो आया भी और वो टूटा भी, लेकिन क्या वो टूटने से पहले तक वो सुख का विषय रहा था? अवश्य नहीं रहा था। अब उसे तोड़ने में ज्यादा सुख आ रहा था। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे क्योंकि संसार को हमने ज्यादा जान लिया, ज्यादा देख लिया, तो हमारा जो विषय है सांसारिक सुखों का, वो जो आधार है, ढूंढ रहा है कि संसार में ऐसा सा सुख है, उसका दायरा बढ़ता जाता है। जो कभी खिलौनों से खुश हुआ करता था वो जीव, वो आज बड़े बड़े सांसारिक वस्तुओं से प्रसन्नता खोज रहा है। आज अभी जो आप सुखों की चाह करते हैं, वो सुख किसी न किसी के लिए अभी इसी समय रोजमर्रा की भोग वस्तु बनी हुई है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो सांसारिक धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, कोई स्त्री, कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसकी गहराई में देखें तो क्या ये वस्तु जिसकी मैं कामना कर रहा हूँ, अभी इसी वक्त कोई ऐसा भी है इस धरती पर जिसके लिए वो रोजमर्रा की वस्तु है और डेली की भोग की वस्तु है? क्या वो उस सुख से लिप्त है? उसके पास कुछ अन्य विषय है जहाँ वो सुखों की खोज कर रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें वास्तविकता में, संसारिक वस्तुएं, संसार कभी आपको सुख नहीं दे सकता। अगर सुखों की वास्तविक स्रोत की तलाश कर रहे हैं, तुम्हें प्रश्न करना होगा उस सुख के सोते की तरफ पढ़ने के लिए जो तुम्हारे अंदर प्रवाहित है। कहीं बाहर नहीं मिलेगा वो सुख तुम्हें, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, न किसी यज्ञ में, न तप में, न दान में, न धर्म में। कहीं तुम्हें वो सुख नहीं मिलेगा। सुखों की छाया मिल सकती है लेकिन वो सुख नहीं मिल सकता। आपको अपने भीतर उतरना होगा, स्वयं से जुड़ना होगा। जिस वक्त आप स्वयं को ढूंढ पाओगे, और जिस वक्त आप स्वयं को ढूंढते हुए खोजने वाला जिस वक्त खो जाएगा, वास्तविक सुख की धारा वहां से प्रस्फुटित होगी। वो आनंद, वो सुख एक ऐसी शांत झील की तरह, जहां बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ भी फेंक दो तो वो झील वैसी सी ही शांत से बनी रहे, क्योंकि अब उसने वास्तविक शांति का आनंद पा लिया है। वो परम शांति उसकी व्याप्त हो चुकी है। तुम्हारे कोई भी विघ्न उसे बाधित नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई भी प्रयास उस सुख में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई भी संघर्ष उस सुख से अलग कोई बात नहीं है। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर शब्द उस सुख की चाशनी में डुबोया हुआ सा प्रतीत होगा। तुम सुखों की तरफ क्यों नहीं भागते हो जो वास्तविक सुख है? बार बार बस यूं ही संसार में जन्म लेना, जन्म लेकर फिर से वही गति, फिर से वही अंत में संसार में इस शरीर का त्याग देना, ये कितने जन्मों से चल रहा है?
कभी अपने भीतर उतर कर देखो इस बात को। अनंत जन्म बीत गए तुम्हें इसी प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अनंत जन्मों से तुमने सुख की तलाश की है, लेकिन अनंत जन्मों में तुम्हें सुख नहीं मिला। एक बार एक कदम बढ़ाओ एक प्रश्न के साथ। इस जीवन में मैं इस यात्रा का समापन करूंगा और मैं उस वास्तविक सुख की खोज करूंगा, सिर्फ खोज करूंगा। इसका एक संकल्प बनाकर अपना एक कदम आगे बढ़ाओ। जिस वक्त तुम ये कदम बढ़ा रहे होगे, कोई ना कोई गुरु तुम्हारी ओर बढ़ रहा होगा, इतना स्पष्ट है। और वो गुरु जब तुम्हारी ओर कदम बढ़ा लिया, तो माया भी तुम्हारे लिए रास्ते को साफ करती जाएगी और तुम्हारे और गुरु के मिलन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। एक बार संकल्प तो धारण करो, संसार से बंधनों को देखने की इच्छा तो करो, उस वास्तविक सुख को प्राप्त करने की चेष्टा तो करो। कब तक ऐसे कायर से कमजोर से बने रहोगे? कब तक इस माया की विष्ठा जैसी जो सुखानुभूति देने वाली वस्तुएं हैं उसी में लिप्त रहोगे? तुम्हें वास्तविक सुख को ढूंढना है, तुम्हें वास्तविक शांति को पाना है। एक यात्रा पर निकलो। मेरा हर प्रयास बस इसीलिए है, ताकि तुम्हारे अंदर का वो जो भाव है वो जागे। शिवोम शिवोम शिवोम। प्रणाम सभी को। मुझे लगता है कि आज के लिए पर्याप्त ये चर्चा रही। कोई प्रश्न हो तो मुझे अवश्य भेजें। nirvanadham.in पर मेरे साथ अगर इस सुख की प्राप्ति की एक यात्रा में बढ़ना है, तो वहां हम दोनों साथ पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।